आपकी आवाज। जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे दीपिका, श्रद्धा और सारा आज देंगे एनसीबी के सवालों का जवाब। साथ ही बताएंगे रकुल ने पूछताछ में किसका लिया नाम। लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज पे सिर्फ 10 मिनट में देश और दुनिया की आज सुबह की 100 बड़ी खबरें। ड्रग्स केस में आज बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन से पूछताछ का दिन। एनसीबी की टीम दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से करेंगी पूछताछ। दीपिका को सुबह 10 बजे एनसीबी गेस्ट हाउस बुलाया गया। ड्रग्स को लेकर मैनेजर करिश्मा प्रकाश से चैट के बारे में पूछे जाएंगे सवाल। चैट के मुताबिक दीपिका पादुकोण ने करिश्मा से मांगा था हैश, पूछा था माल है क्या। एनसीबी ने सारा अली, श्रद्धा कपूर को मुंबई जोन दफ्तर में किया तलब। सुबह 10:30 बजे पहुंचने को कहा गया। दीपिका, श्रद्धा और सारा से एनसीबी के 3 अधिकारी करेंगे सवाल जवाब। एफआईटी हेड केपीएस मल्होत्रा, जांच अधिकारी सुनील कुमार और इंटेलिजेंस अधिकारी नीरज कुमार पूछेंगे सवाल। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा एसआईटी ने दर्ज किया रकुल प्रीत का बयान। विश्लेषण के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा बयान। पूछताछ से पहले दीपिका के बारे में बड़ा खुलासा। दीपिका की चैट का पूरा डिटेल सामने आ गया है। दीपिका की ग्रुप चैट में 32 मैसेज। दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश ने पूछताछ में एनसीबी को बताया व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी दीपिका। जया साह और करिश्मा भी थी एडमिन। 2 दिन 28 और 29 अक्टूबर 2017 तक ग्रुप में होती रही बातचीत। दीपिका के घर होने वाली थी बड़ी पार्टी। दीपिका की मैनेजर करिश्मा की एनसीबी के सामने पेशी। ड्रग्स मामले में करीब 7 घंटे तक चली पूछताछ। करिश्मा को एनसीबी ने आज फिर बुलाया। दीपिका के आमने सामने बिठाकर हो सकती है पूछताछ। रकुल प्रीत सिंह से एनसीबी ने करीब 4 घंटे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक रकुल प्रीत ने ड्रग्स लेने से किया इनकार। रिया से ड्रग्स चैट पर की बात मानी। मुंबई एनसीबी ने अभिगेल पांडे और सनम जौहर के खिलाफ दर्ज किया केस। 2 दिनों तक हुई पूछताछ। शिवसेना नेता संजय राउत का अजीबोगरीब बयान। का किस फील्ड में नशे की समस्या नहीं, किसी को पैसे का नशा, किसी को दूसरी चीजों का। ड्रग्स मामले में करण जौहर ने तोड़ी चुप्पी। कहा मेरे घर पर हुई पार्टी में ड्रग्स का नहीं हुआ इस्तेमाल। बयान किया जारी। करण जौहर ने क्षितिज रवि प्रसाद और अनुभव चोपड़ा से झाड़ा पल्ला। का धर्मा प्रोडक्शन से नहीं, दोनों का संबंध निजी तौर पर जानने से भी इनकार। एनसीबी ने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज रवि को हिरासत में लिया। कल सुबह से पूछताछ जारी। एनसीबी टीम ने कल वर्सोवा में क्षितिज रवि के घर पर मारा था छापा। अपने साथ ले गई एनसीबी गेस्ट हाउस। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सीबीआई जांच पर जताई निराशा। कहा ड्रग्स केस की तरफ जा रहा है सारा ध्यान। विकास सिंह ने कहा मुंबई पुलिस की तरह एनसीबी बड़े सितारों की करा रही परेड। बिना ड्रग्स मिले नहीं बनता कोई केस। विकास सिंह के मुताबिक एम्स की फॉरेंसिक टीम ने सुशांत पर रिपोर्ट तैयार की। सीबीआई की टीम नहीं कर रही है मुलाकात। विकास सिंह का सवाल, सीबीआई ने अभी तक क्यों नहीं जारी किया बयान। सुशांत मौत में अभी तक किसी को हिरासत में क्यों नहीं लिया। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में आज ऑनलाइन करेंगे सभा को संबोधित। शाम 6:30 बजे देंगे स्पीच। चीन की चालबाजी, आतंकवाद और कोरोना पर रख सकते हैं अपनी बात। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अलापा कश्मीर दाग, आरएसएस का लिया नाम। पाकिस्तान पर हमले का दिखाया डर। यूएन महासभा में इमरान खान की स्पीच का भारत के प्रतिनिधियों ने किया बॉयकॉट। इमरान पर झूठ बोलने और युद्ध की भाषा बोलने का आरोप लगाया। नीतीश ने 3 चरणों में चुनाव का किया स्वागत। का जनता मालिक मौका देगी तो आगे भी करेंगे काम। चुनाव की तारीख के बाद नीतीश का ऐलान। 7 निश्चय पार्ट 2 के साथ जनता के बीच जाएंगे। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति से लेकर सशक्त महिला, सक्षम महिला का नारा। नीतीश का ऐलान, इंटर करने पर लड़कियों को 25,000 और ग्रेजुएशन करने पर 50,000 रुपए देगी सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। बिहार चुनाव में ऑनलाइन भी किया जा सकेगा नामांकन। मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा नामांकन में सिर्फ 2 लोग ही जाएंगे। रोड शो में सिर्फ 5 गाड़ियां होंगी। रैली में केवल 100 लोगों को मंजूरी। एक पोलिंग बूथ पर 1000 मतदाता ही करेंगे वोट। हर वोटर की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। तेजस्वी यादव का नीतीश पर हमला। नीतीश को कहा अनपढ़। बिहार में राक्षस राज का आरोप लगाया। असदुद्दीन ओवैसी का महागठबंधन और एनडीए पर हमला। कहा दोनों में ने मुसलमानों को दिया धोखा। ओवैसी ने कहा मुसलमान वोट का गुलाम नहीं है। सभी वंचित समाज के लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश। पटना में पप्पू यादव के समर्थकों का हंगामा। किसान बिल के विरोध में बीजेपी दफ्तर के गेट तक पहुंचे। गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जेएपी कार्यकर्ताओं को सड़क पर दौड़ाकर पीटा। जमकर चले लाठी डंडे। दिल्ली के नरेला में भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में जूते चप्पल की फैक्ट्री में लगी आग। 3 मंजिल चपेट में आई। दमकल की 11 गाड़ियों ने काबू पाया।
राजस्थान के डूंगरपुर में दूसरे दिन भी छात्रों का उग्र प्रदर्शन। प्रशासन ने धारा 144 लागू की। डूंगरपुर में मोबाइल इंटरनेट सेवा ठप। प्रदर्शनकारी छात्रों ने होटल्स और दुकानों को बनाया निशाना। बसों में लगाई आग। छात्रों को मनाने की कोशिश जारी। हरियाणा के चरखी दादरी में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का घेराव करने पहुंचे टीचर्स पर पुलिस का लाठीचार्ज। आंसू गैस के गोले छोड़े। एक महिला टीचर घायल। चरखी दादरी में रेस्ट हाउस के बाहर डटे बर्खास्त टीचर। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सेना ने सरकार पर दागे सवाल। पंजाब में किसानों ने रेल रोको आंदोलन 29 सितंबर तक बढ़ाया। पहले 3 दिन के लिए ट्रेन सेवा रोकने का किया था ऐलान। कृषि बिल के खिलाफ किसानों का पूरे देश में आंदोलन। पंजाब और हरियाणा में दिखा असर। सड़कें ठप की। कृषि बिल के विरोध में शिरोमणि अकाली दल का पंजाब के बरनाला में चक्का जाम। बिल के विरोध में जलाया ट्रैक्टर। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में हजारों किसानों ने दिया धरना। हाईवे को किया ब्लॉक। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। किसानों का प्रदर्शन दिल्ली तक पहुंचा। नोएडा गेट पर किसानों ने लगाई पंचायत। गाजीपुर बॉर्डर पर भी करना पड़ा कुछ देर के लिए लोगों को। बिहार में कई जगहों पर विपक्षी दलों का प्रदर्शन। गया में की नारेबाजी। आरजेडी ने बिल को बताया किसान विरोधी। कृषि बिल के खिलाफ कोलकाता में टीएमसी के किसान विंग ने किया प्रदर्शन। किसानों के लिए बताया बेरहम कानून। कृषि विधेयक के विरोध में आई एनसीपी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा बिल को राज्य में नहीं लागू करने पर विचार। कृषि बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे अकाली नेता सुखबीर बादल। कहा हरसिमरत कौर के इस्तीफे से हिली मोदी सरकार। सफाई में बोल रहे हैं 5 मंत्री। फिर कृषि बिल पर बोले पीएम मोदी। कहा जिन्होंने पहले किसानों से झूठ बोला वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर लगाया आरोप। कहा कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों को गुमराह कर रहे हैं। पीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी सलाह। कहा किसानों को अफवाह से बचाना बीजेपी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी। लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के कई झटके। रिक्टर स्केल पर पैमाना 5.4। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 2 आतंकी ढेर। नागपुर में शहीद सीआरपीएफ के एएसआई उमराव नरेश को दी गई आखिरी विदाई। बडगाम आतंकी हमले में हुए थे शहीद। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन रहा आतंकवाद फैलाने का जरिया। यूएन के मानवाधिकार परिषद ने भारत ने उठाया मुद्दा। यूनाइटेड नेशन में भारत के सचिव ने कहा चैरिटेबल कामों के नाम पर लिए जाने वाले धन का टेरर फंडिंग में इस्तेमाल का खतरा बढ़ा। पाकिस्तान की नापाक साजिश का हुआ खुलासा। जम्मू कश्मीर में हथियारों की भारी खेप भेजना चाहती है पाकिस्तानी आर्मी। भारत और जापान की नेवी के बीच एक्साइज जीमैक्स का चौथा फेज आज से शुरू। 28 सितंबर तक अरब सागर में दोनों देशों की नेवी करेगी अभ्यास। चीन और पीओके की करीब फॉरवर्ड एयरबेस पर एक्शन में भारतीय वायुसेना का C-130J हरक्यूलिस विमान दिखाई अपनी ताकत। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के नए पीएम से फोन पर की बात। दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर। दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली देश की पहली रैपिड ट्रेन का फर्स्ट लुक जारी। डिजाइन लोटस टेम्पल से प्रेरित 180 किलोमीटर प्रति घंटे की बढ़ सकती है रफ्तार। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर सीएम येदियुरप्पा का तंज। हर 6 महीने पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की दी सलाह। अगले 6 महीने सरकार रहेगी सुरक्षित। एचडी कुमारस्वामी ने कहा कांग्रेस के किसी सहयोगी ने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन के लिए नहीं किया संपर्क। हार्दिक पटेल नहीं जा सकेंगे गुजरात से बाहर। गुजरात हाईकोर्ट ने अर्जी को ठुकराया। इस बैंक के संस्थापक राणा कपूर पर ईडी का एक्शन। लंदन में 127 करोड़ का फ्लैट जब्त। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नया सत्र 18 नवंबर से होगा शुरू। 12 अक्टूबर से शुरू होंगे दाखिले। मध्य प्रदेश के भिंड में एक सब इंस्पेक्टर ने सिंघम स्टाइल में वीडियो अपलोड करना उन्हें महंगा पड़ा। आईजी ऑफिस में अटैच किया गया। तेलंगाना को दुनिया के सबसे लंबा स्पैन और कंक्रीट निर्मित केबल ब्रिज की सौगात। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और तेलंगाना की मंत्री ने किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली आधुनिक तकनीक से लैस एयर कंडीशन गाड़ी। सीसीटीवी एडवांस मेडिकल किट की सुविधा। दिल्ली के टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ ने एक शख्स को 35 लाख रुपए के साथ पकड़ा। इनकम टैक्स विभाग को सौंपा। हरियाणा के पलवल में विदेशी शराब की 3000 से ज्यादा बोतल जब्त। जाली कागजात के साथ ले जाया जा रहा था। तमिलनाडु के मदुरै में मंदिर के तालाब में भारी तादाद में मृत पाई गई मछलियां। जांच जारी। एम्स के 15वें फाउंडेशन डे पर पुलिस। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कोरोना से मौत की दर 1% से भी कम लाना लक्ष्य। फिलहाल डेथ रेट 1.6%। दुनिया में कोरोना से मौत का आंकड़ा 10 लाख के करीब पहुंचा। WHO ने कहा और सख्त कदम नहीं उठाए तो और बढ़ेगा आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश में सामने आए 85,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस। कुल आंकड़ा 59 लाख के पार। देश में एक दिन में 1093 लोगों की मौत। अभी तक 93,410 लोगों ने दम तोड़ा। देश में एक दिन में कोरोना टेस्ट का नया रिकॉर्ड। गुरुवार को 13,80,000 सैंपल की जांच। मशहूर सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम का कोरोना के कारण चेन्नई के अस्पताल में निधन। 52 दिन तक लड़ी महामारी से जंग।
दिल्ली में एक दिन में 3,827 लोग हुए कोरोना वायरस से संक्रमित, 24 लोगों ने तोड़ा दम। डेंगू और कोरोना से संक्रमित मनीष सिसोदिया का हुआ प्लाज्मा थेरेपी। साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम। कोरोना की चपेट में आए तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल, पॉजिटिव आई जांच रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 17,794 लोग कोरोना पॉजिटिव, 416 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में 24 घंटे में 1,876 नए कोरोना के केसेस, 48 मरीजों की जान गई। अब तक कुल 8,703 मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,519 नए मामले, 84 संक्रमितों की मौत। यूपी सरकार ने पत्रकारों के लिए बड़ी घोषणा की, कोरोना से मौत पर 10 लाख की मिलेगी सहायता राशि। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,632 लोग संक्रमित, राज्य में कोरोना के 15,319 एक्टिव केस। यूक्रेन में सेना का प्लेन हुआ हादसे का शिकार, विमान में सवार 22 लोगों की मौत। विमान में प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे छात्र मौजूद। पेरिस में कार्टून मैगजीन चार्ली हेब्दो के पूर्व दफ्तर के बाहर चाकू से हमला, 2 लोग घायल, 2 हमलावर हिरासत में। इजराइल में दूसरे राउंड का लॉकडाउन शुरू, पुलिस ने रोड पर जगह जगह लगाए बैरिकेड। आईपीएल में कोहली के प्रदर्शन पर टिप्पणी कर फंसे सुनील गावस्कर, अनुष्का शर्मा ने डिसटेस्टफुल कमेंट करार दिया। गावस्कर ने कमेंट्री के दौरान कहा था, लॉकडाउन के दौरान सिर्फ कोहली ने अनुष्का की बॉलिंग पर प्रैक्टिस की, गावस्कर की सफाई, मैंने अनुष्का को नहीं ठहराया जिम्मेदार। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार दूसरी हार, दिल्ली कैपिटल्स ने 44 रन से हराया, फिर नहीं चला धोनी का बल्ला। दिल्ली ने चेन्नई को दिया था 176 रन का टारगेट। दिल्ली के ओपनर पृथ्वी शॉ ने 43 गेंद पर बनाया ताबड़तोड़ 64 रन। हार के बाद धोनी ने चोटिल अंबाती रायडू की कमी खलने की बात मानी, कहा बैटिंग में नहीं आ रही लय। चेन्नई के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने भी कहा, रायडू और सुरेश रैना की कमी खल रही है, टीम संतुलन पर असर पड़ने की बात मानी। टेलीफोन कंपनी वोडाफोन में भारत में 22,000 करोड़ टैक्स की कानूनी जंग जीती। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल ने वोडाफोन के दावे को बताया सही। मशहूर सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव। तमिलनाडु सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का ऐलान किया।